अलैहि वसल्लम बहारे कुल, करारे कुल, अनवारे कुल, सय्यदे कुल, मलजाए कुल, मावाए कुल, इश्क़े कुल, राहते कुल, फरहते कुल, इज़्ज़ते कुल, अज़मते कुल, इस्मते कुल, दानाए सुबुल, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल की कायनात में तशरीफ़ आवरी के हवाला से जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से इनअकाद पज़ीर है। और आज की तारीख़ में जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाला से जो मुख्तलिफ़ मकामात पर बहस जारी है कि ये जायज़ है या जायज़ नहीं है, तो इस पर बहस हो रही है और सदियों से मामलात ये चल रहे हैं। लेकिन हमारे अकाबर सुन्नी उशाक के मुस्तफ़ा उलमा और फ़ुक़हा ने इस पर मुदल्लल और मुफस्सल जो है वो बयान और खिताब फरमाए हैं इसकी हक़ानियत में। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख़ में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आपकी मोहब्बत में ये जश्न मीलाद मनाना और इसके जायज़ होने या ना होने के हवाला से बहस में मुब्तला होने से बेहतर ये है कि बंदा पहले दिन से अपने असलाफ़ के तरीक़ पर कायम होता हुआ आज की तारीख़ में हक़ और बातिल के दरमियान हद फासिल की लकीर बन जाए, यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला बन जाए, यानी फ़ारूक बन जाए। तो हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले को फ़ारूक कहते हैं। और जनाब डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब इस हवाला से इस बामुसम्मा शख्सियत हैं कि अगर इनका नाम इनके वालिदैन ने फ़ारूक रखा है तो इन्होंने अकीदत और मोहब्बत के हवाला से इस हुस्न अमल में जो हद फासिल की लकीर बनकर फ़र्क कायम किया है, ये इनके फ़ारूक होने का बयन सबूत है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इस हुस्न अमल को कबूल फरमाए और हुस्न अकीदत के साथ इन्होंने इस बज़म को सजाकर अपने ख़मीर और अपने ज़मीर का सिराजुल मुनीर के साथ ताल्लुक़ होने का जो इजहार किया है और इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा को महाना और फिर सालाना एहतमाम करते हुए जिस हुस्न अकीदत का तसलसल के साथ मुसलसल जो है वो इजहार किया है, प्रचार किया है, मौला ताला इनके इस हुस्न अमल को कबूल फरमाए। कबूल करते हुए इनकी उम्र दराज फरमाए और दराज़गी उम्र बिलखैर के साथ महबूब कौनैन के ज़िक्र की बरक़ात तक़सीम करते रहने पर इन्हें मौला ताला मामूर रखे और इनके सीना को हुजूर की मोहब्बत के नूर से पुर रखे, बल्कि पुर नूर रखे। और ये सिलसिला फैज़ इनका अगली नस्लों में भी जारी व सारी फरमाए। और मेरे पहलू में अरहम मौजूद हैं और ये ज़िक्र रहमतुल लिल आलमीन की बरकतें डॉक्टर फ़ारूक साहब के ज़रिए से इनकी औलाद में भी मुंतकिल हो रही हैं और अरहमुर राहिमीन के महबूब रहमत के ज़िक्र से सीना बेकीना को हुजूर की मोहब्बत का मदीना बनाए हुए आपके लगते दिल फर्जंद अर्जुमन मेरे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये स्टेज पर मौजूद हैं ये हाज़िरी भी पेश करेंगे। तो पहले तिलावत हो और बाद तिलावत अरहम से हम सुनेंगे। जी बेहतर। तो जी जनाब मोहतरम किबला कारी मसूद साहब सियालवी आपसे गुजारिश करूँगा कि कलाम मसूद से आज की इस नूरानी बज़म का आगाज़ फरमाएँ। तमामी हज़रात सरनामा कलाम की नूरानी आयात से आज की इस बज़म को नुक्ताए आगाज़ से नुक्ताए मुंतहा बल्कि नुक्ताए मेराज तक शामिल महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा होते हुए ढेरों बरकतें हासिल करें। आइए सरनामा कलाम की नूरानी आयात सुनते हैं किबला कारी मोहम्मद मसूद साहब सियालवी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा
ما عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله कुरान पढ़ा मकदम अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक बाज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तुम्हारा तकलीफ़ व मुशक्क़त में पड़ना उन पर सख्त गिरां गुज़रता है। ए लोगों, वो तुम्हारे लिए भलाई और हिदायत के बड़े तालिब व आरज़ूमंद रहते हैं।
और मोमिन के लिए नहायत ही शफीक बेहद रहम फरमाने वाले हैं। अगर इन बेपनाह करम नवाजियों के बावजूद फिर भी वो रूगर्दानी करें तो फरमा दीजिए मुझे अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा किए हुए हूँ और वो अर्श अज़ीम का मालिक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फरमा दीजिए ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के बायस है जो बेअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया तुम पर हुआ है। बस मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खूब खुशियाँ मनाएं। ये उस सारे मालो दौलत से कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाह, जज़ाकमुल्लाह। जनाबी मोहतरम क़िबला कारी मोहम्मद मसूद साहब सियालवी अल्लाह के पाक और मुक़द्दस कलाम से आज की इस बज़म का आगाज़ फरमा रहे थे और जो दोनों आयात आपने तिलावत की, दोनों आयात का ताल्लुक़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से और फ़ज़ल अज़ीम और अल्लाह ताला की रहमत होने के हवाला से और फिर खल्लाक़ आलम ने उस फ़ज़ल व रहमत के शुक्राने में माल खर्च करने के हवाला से उस माल को पसंद फरमाया है जो इस फ़ज़ल और रहमत के मिलने पर ख़र्च किया जाता है। तो हज़रत मोहतरम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के जिस ज़ात के बारे में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी खल्लाक़ आलम ने फरमाया, लौला का लमा अज़हरतु रुबूबिय्या, हबीब अगर आपकी खिलकत मकसूद ना होती तो अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता। ज़ाहिर है जिससे सूरत यज़दां तुम ही तो हो, रोशन है जिससे आलम अमकां तुम ही तो हो, खालिक ने जिसको चुन लिया सारी खुदाई में, ए जाने कायनात वो इंसान तुम ही तो हो, ये मर्तबा किसी को मुयस्सर न आ सका, खालिक है आप जिसका सना खान तुम ही तो हो। तो हज़रत अलैहिस्सलाम के जिक्र का हक सारी खुदाई मिलकर भी अदा नहीं कर सकती, इसलिए कि जिनका ज़ाकिर खुद खल्लाक़ आलम हो उस हबीब के जिक्र का हक कौन अदा कर सकता है। लेकिन जो इस जिक्र की अदायगी के लिए इस हुस्ने अमल से दो चार होते हैं, अल्लाह उन्हें ज़माने में फ़तहमंदी, अर्जमंदी, सरबलंदी अता फरमाता है और सनद कामयाबी और हिदायत उनका मुकद्दर फरमाता है। दुआ है अल्लाह करीम ज़िक्र रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें समेटने और तकसीम करने की तौफीक अता। आज के इस खूबसूरत हल्का मिदहत मुस्तफ़ा में हमारे दरमियान दुनिया नात के दो अजीम नाम जनाब मोहतरम मोहम्मद हसन जलील ताहिर साहब तशरीफ़ फरमा हैं और इनके अलावा साजिद अली साहब चिश्ती आप तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने मखसूस वक्त में ये हाज़िरी पेश करेंगे। तो मैं बिला ताख़ीर जनाब मोहम्मद उवैस साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि जनाब मन हल्का सना खाना नशरी धान में तशरीफ़ ले आएँ, चूँकि जी बिल्कुल आज मेहमानों को हम सुनते हैं, लेकिन कुछ देर आप मेहमानों के साथ रहें क्योंकि आपकी सना खान है, इस सफ़ में नज़र आएँ, सफ़ आरा नज़र आएँ, ताकि इस सफ़ में बैठे हर सूफ़ी की अहबाब जो है वो ज़ियारत कर लें। मैं बिला ताख़ीर आप हज़रात के सामने बारगाह करीम में हदिया क़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ उस सना खान रसूल को जिनका ताल्लुक़ पीर महल की सरजमी से है। सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब के शागिर्द रशीद हैं, लेकिन उनसे कबल चाहे एक अंतरा हो बरकत के लिए स्थायी एक अंतरा पेश कर रहे हैं। ठीक है, इस्तक़बाल जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मोहब्बत के साथ हुज़ूर की बारगाह में झूम झूम के दुरूद पाक का नज़र। तो एंड पे बयान के बाद फिर अपना एक माहौल बना लेंगे, लेकिन अभी एक शेर और एक अंतरा इंशाअल्लाह मैं पेश करता हूँ। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ हुज़ूर की बारगाह में या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये दिल तेरी यादों से महकता रहेगा, ये दिल तेरी यादों से
और सरकार से मांगो तो सही आल का सदका। सरकार से मांगो तो सही आल का सदका। सरकार से मांगो तो सही आल का सदका। सलामत रहें जनाब। वैसा खूबसूरत हाजिरी पेश कर रहे थे हजरात मोहतरम। हमारी आज की इस बज़म में जड़ावाला की सरजमी से पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में अपनी खुश आवाज़ी से, अपनी खुश कलामी से फैसल आबाद का वजह तारुफ बने सना खान को आप हजरात के सामने दावत देता हूँ। तो इनके नाम के साथ पूरे पाकिस्तान में हवाला फैसल आबाद ही का आता है और इन्हें सुनकर पूरे पाकिस्तान में सुनने वाले ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि फैसल आबाद की सरजमीन जो है ये सुर ज़मीन है। तो इस सरजमीन को सुर ज़मीन का एजाज़ दिलाने वाली शख्सियत को मैं आप हज़रात के सामने दावत देने जा रहा हूँ। हर चंद के सफ़र के बाद रबीउल अव्वल आता है, लेकिन इनका रबीउल अव्वल में सफ़र शुरू होता है। तो एक तवील सफ़र तय करते हुए इन्होंने खानेवाल पहुँचना है। तो नज़ाकत वक्त मलहूज़ रखते हुए मैं आप हज़रात के सामने इन्हें दावतें ना दे रहा हूँ। खुश आवाज़, खुश सूरत, खुश अकीदा, अजीम मद्दाह हबीब लबीब जनाब साजिद अली चिश्ती साहब हदीया अकीदत व मोहब्बत पेश करेंगे। तमामी हज़रात दुरूद व सलाम पढ़ते हुए समाअत फरमाएं। जनाब साजिद अली चिश्ती साहब जड़ावाला से। बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत है लेकिन बिल्कुल सादा है, बिल्कुल सेटिंग है, साउंड बहुत अच्छा है। सेटिंग जो थोड़ा जो मसला आ रहा है तो बस ठीक है। इन अगर को अच्छा कर सकता है बस बसों होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़ख्रुल नुक़बा आली मरतबत आली जनाब हुज़ूर कादरी साहब और आप तमाम अहबाब को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। सरकार की वलादत बासादत का ये वो दिन के जिस दिन का सदका सारे दिन हैं, ये मुबारक हो आपको। मैं बहुत प्यारी शख्सियत देखने में भी मामलात में भी जनाब डॉक्टर साहब का बेहद ममनून हूँ कि जिनका हुक्म और मैं हाज़िर हूँ। किबला की मेहरबानी, उन्होंने मेहरबानी फरमाई। बस चूँकि ये दिन सरकार के सनाखानों के लिए बड़ी मेहरबानियों के दिन हैं, तो मोहब्बत और अकीदत के साथ आप हुजूर की बारगाह में कारी साहब ने बहुत खूबसूरत कलाम मजीद पढ़ा। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। मोहब्बत और अकीदत के साथ दुरूद पाक नजराना पेश कर लें। दुरूद पाक लाजमी पढ़ लें, भले आस्ता आस्ता पढ़ें लेकिन सारे पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि इको करो जाए। बिस्मिल्लाह जिंगे आप सारे पढ़ लें, जरा बरकत हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि महफिल तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह रड़ सोहनियां लगदियां ने। अरबी सुल्तान आया माड़िया नीवियां दे उच्चियां नीवियां दे सब फर्क मिटाना आया। अरबी सुल्तान
ਉੱਚਿਆਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ सब फर्क मिटाना आया खत में रुसल मक्की मदनी कौने में तुम सा कोई नहीं है खत में रुसल मक्की मदनी कौने में तुम सा कोई नहीं है खत में रुसल ए खत में रुसल मक्की मदनी कौने में तुम सा कोई तेरे सिवा नूर मुजस्सम तेरे सिवा दुखियों का सहारा कोई खत में रसूल मक्की मदनी खत में रसूल मक्की मदनी कौने में तुम सा कोई नहीं है खत में रसूल सपने पाए पर हुस्न सरापा कोई साफ तो सपने पाए पर हुस्न सरापा आदम से जनाबे ईसा तक आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं आदम से जनाबे अर्श नशी है ये तेरा काम है ए आमीना के दुर्रे यती सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना ये सुभान अल्लाह ये शान तुम्हारी जिनके अली गुलाम है बेटी पुतुल है ये शान तुम्हारी शान वाले हैं इदरीस मूसा बड़ी शान वाले हैं इदरीस मूसा सुलेमान याकूब इसहाक ईसा मगर जुज मोहम्मद के अरशे उला पर बना एक भी हक का मेहमान नहीं है। ये है शान तुम्हारी, ये है शान सलामत ये है शान तुम्हारी ओ दिया तुमा गो जब दुनिया आका तेरी जुतियां अर्श ने चुमिया ये
हुए हैं हजरत यूसुफ हसी जमाने में, मगर उनको भी तेरे हुस्न की खैरात मिली। ये है शान तुम्हारी, ये शान तुम्हारी, मैं आका तुम अर्श बरी पर जा पहुंचे। ज़ीशान नबी हैं सब लेके, ज़ीशान नबी हैं सब लेके, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, ज़ीशान नबी हैं सब लेके, ज़ीशान नबी हैं सब लेके, मेराज का दूल्हा कोई नहीं। ऐ ख़त्म रसूल दिल किसको दिखाए, चीर के हम इसियां का मदावा कौन करे। ऐ रहमत आलम दिल किसको दिखाए, चीर के हम इसियां का मदावा कौन करे। कुछ तू ही मेरे गम का मदावा कर ले, तेरा गम है चला जाएगा। दिल किसको दिखाए, चीर के हम इसियां का मदावा कौन करे। ऐ रहमत आलम तेरे सिवाय, रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई वह में हस्ती निकाल दो दिल से, फिर देखो कि फासला रहा ही नहीं। उसका मुजरिम बना हुआ हूं मैं, जिसकी रहमत की इंतहा ही नहीं। और उसकी रहमत ने मुझको यूं डांपा जैसे मेरी कोई खता नहीं। अल्लाह घर जाने दे अपने रहमा के समंदर में उतर बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे। अल्लाह ने जड़ियां वेस्तां दित्तियां ने वो हजूर दे सदका है, सरकार दा सदका है। सरकार दे जिक्र ठीक है, अपने मामलात अपनी तबीयत भी रवो, लेकिन दीवाना वार जरा अपनी तबीयत नूं, चूंकि अज वो रात है जिस रात का सदका सारे दिन रात ने। मोहब्बत ना ज़ौक ना शामिल हो जाओ, सरकार दा जिक्र है, बड़ी मोहब्बत ना तशरीफ फरमाओ। साथ दिया है तेरा, अब जिधर में रे मोहम्मद है उधर जाने दे। अब
दर पे है उधर जाने दे, उधर जाने मौत पर मेरी शहीदों को बिरश का प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, प्यारे मुझे मर जाने दे। आ पाए तो रुत मस्तानी हो गई, आका या रसूल अल्लाह, आ पाए तो रुत मस्तानी हो गई, बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई, बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई, आ पाए तो रुत मस्तानी हो गई, बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। और हुजूर मंगतों को वो मनसब बख्शे आपने, मंगतों को वो मनसब बख्शे आपने, देखने वालों को हैरानी हो गई, बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई, मंगतों को मनसब बख्शे आपने, मंगतों को मनसब बख्शे आपने, मंगतों को मनसब बख्शे आपने, देखने वालों को हैरानी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। ये है दरूदे पाक की बरकत दोस्तों, ये है दरूदे पाक की बरकत दोस्तों, दूर मेरे घर से वीरानी हो गई, आय आय आय, दूर मेरे पाक की बरकत दोस्तों, ये है दरूद पाक की बरकत दोस्तों, दूर मेरे घर से वीरानी हो गई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी। हज़रात मोहतरम, आज की सजी सजाई फ़कीरुल मिसाल अज़ीम शान महफ़िल जश्न विलादत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत की मसरत के लिए हमारी हर दिल अज़ीज़ महबूब मदबूब शख्सियत जनाब क़िबला हज़रत वाला शान पीर तरीक़त व शरीयत जनाब क़िबला पीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब
नासरी नकीबी दावतुल आलिया ज़ीनत बज़म हो रहे हैं। जनाब की तशरीफ आवरी पर जुमला हाज़िरीन की तरफ से, मुहिब्बीन की तरफ से, मुतवस्सिलीन की तरफ से, साहिब इरादत की तरफ से, खास तौर पर जनाब डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब और बरादरान की तरफ से जनाब को तशरीफ आवरी पर खुशामदीद कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जनाब वाजिबुल क़द्र इज्जत माब पीर तरीक़त जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब नासिरी नकीबी दामन आली जलवा फरमा हुए। जनाब की तशरीफ आवरी पर जुमला हाज़िर की तरफ से खुशामदीद। बिस्मिल्लाह। अल्लाह की सलामत रखे पीर सब तशरीफ ले आए, आपका इंतजार सी तो आप आए थे, माशाल्लाह रौनक बढ़ गई। अल्लाह सलामत रखे। दूर मेरे घर से वीरानी हो गई, बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। जब से हुई आमद मेरे सरकार की, समझ आ जाए रिपीट कर जब से हुई आमद मेरे सरकार की, दुनिया की हर चीज सुहानी हो गई, बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई, बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। जब से नियाज़ी कर्म किया सरकार ने, जब से नियाज़ी कर्म किया सरकार ने, एक हकीकत मेरी कहानी। जब से नियाज़ी हुजूर का जब से नियाज़ी कर्म किया सरकार ने, फिर मदीने आनी जानी हो गई, फिर मदीने आनी जानी हो गई, बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई, बिन देखे दुनिया दीवानी हो गई। बस पीर साहब का इंतजार था। आखिरी 2-3 अशार एक कलाम के पेश करके मैं अपनी हाजिरी को कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं फिर भी डॉक्टर साहब का और खुसूसन फ़ख्रुल नुक़बा का बेहद ममनून हूँ कि हम इनको देख देख के अपने जो टेढ़े कदम वो ठीक कर रहे हैं। किबला ख़ाबर अजीम साहब हम सब के लिए मैं तो यही समझता हूँ कि इनका तशरीफ़ लाना बाइस बरकत उम्र गुजरी है। इसी दश्त की सयाही में 5वीं पुश्त है शबीर की मदाही में। सानू देखने हो गए ने आप तो उस तो पहले डॉक्टर साहब दे ते साडी फील्ड दा आबरू ने खूबसूरत हवाला ने साहिब इल्म ने मैनू मुस्तफा ने निगाहां च रखिया, गुनाहगार पर पनाह च रखिया। जेड़ा प्यार करदा नबी नू, जेड़ा प्यार करदा आले नबी नू, ओनू मेरे आका दुआवां च रखिया, ओनू मेरे आका दुआवां च रखिया। मैं ज़र्रा-ए ख़ाके तेरे मुस्तफा ज़र्रा-ए ख़ाके तेरे मुस्तफा, मैनू इस निस्बत हवावां च रखिया।
डॉक्टर साहब शेर सुनने वाला सी बगैर किसी मामला तो तुम बहुत प्यार कर रहे हो ਤੁਹਾਡੇ चेहरे की मुस्कुराहट साहिब ज़ौक़ बंदे लिए यही काफ़ी है बाकी हुजूर दी बरकात ने आपके जिक्र ने अल्लाह तुहानू सलामत रखे ये नस्लों च भी जिक्र वदीयत हो जाए जेड़ा प्यार करदा आले नबी नू जेड़ा प्यार करदा आले नबी नू ओनू मेरे आका दुआवां च रखिया गुनाहगार पल पनावां च रखिया दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा मैनू इस निस्बत हवा कब्र सोने के मरना भी साडा है जावां च रखिया के मरना भी साडा है जावां च रखिया हूँ खाक मगर में अनवार से निस्बत है हूँ खाक मगर में अनवार से निस्बत है हूँ खाक मगर में अनवार हूँ खाक मगर अनवार से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से डॉक्टर साहब दुनिया की शहनशाही रखता हूँ मैं ठोकर पर कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है कौनैन सुबत मैं हाज़री कंप्लीट कर रही थी लेकिन हज़रत का हुक्म है डॉक्टर साहब का हुक्म भी है उन्होंने कल्बी वारदात भी है मैं एक शेर पेश कर देना इख्तिसार दे नाल अच्छा बिस्मिल्लाह बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना मेरी
सरकार मेरी बात बनाए रखना, सरकार मेरी वो बनाए तो बात बनती है, ऐसे बनती नहीं बनाने से। बस मेरे सरकार कुछ और मंगा, कुछ और मंगा ते मैं झूठा। बस मेरे सरकार कुछ और मंगा ते मैं झूठा। बस मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। हाँ, वो बनाए तो बात बनती है, ऐसे बनती नहीं बनाने से। मेरे सरकार करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। गल पा पलड़ा हाथ जोड़ रहियां मेरे सरकार। जर्राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। हाय अल्लाह सलामत रखे। ये जो यूटी वाले लोग हैं ये पता नहीं कहाँ कहाँ सैर करते हैं। डॉक्टर साहब अभी अभी अता हुआ है मुझे। हाँ, बात बिगड़े ना मेरी आका बनाए रखना। मैं बुरा लाख सही आप निभाए रखना। आए हाय 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 सलामत रहें, सलामत रहें। बात बिगड़े ना मेरी आका बनाए रखना। मैं बुरा लाख सही आप निभाए रखना। मैं बुरा लाख सही आप निभाए रखना। सदका ज़हरा का अली का हसन का सदका, सदके निस्बत मेरी लाज निभाए रखना। क्या बात है, सलामत सुभान अल्लाह। जनाब साजिद अली जज़ाकल्लाह खूबसूरत हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। अभी तबीयत थी कि ये हाज़िरी पेश करते, चूँकि इन्होंने तवील सफ़र तय करते हुए खानेवाल हाज़िरी के लिए पहुँचना है। अल्लाह ताला इनके सफ़र को बखैर आफ़ियत रहमतों से मुज़य्यन फरमाए और खैर आफ़ियत से जाएँ और अपने घर वापस लौटे। हज़रात मोहतरम, आज की इस खूबसूरत बज़म में हमारे दरमियान जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब आपकी हुस्न अक़ीदत से मुत्तसिल और मुताल्लिक़ अहबाब की तशरीफ़ आवरी, हल्का है तरीक़त में सिलसिला आलिया नकीबिया के ताज पहने हुए गयूर आशिक़ मुस्तफ़ा
और ख़ास तौर पर जनाब डॉक्टर फारूक साहब के बरादरान आज की इस वज़न में जलवगर हुए, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी कद्र जो आज की इस वज़न में आए, किबला डॉक्टर साहब की आमद पर जुमला हाज़रीन को फ़र्दन तशरीफ़ आवरी पर खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं अगले सनख़ाने रसूल की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज के इस दिन की मुनासिबत से सूरह इब्राहीम में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरे दिनों का जिक्र करो, मौला सारे दिन तेरे हैं। तो इस सूरह इब्राहीम की आयत के सियाक़ो सबाब को और इसके शान नुज़ूल को अगर आप देखें तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन मेरी ख़ास नेमत नाज़िल हुई वो दिन मेरा दिन है। और फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, वो अल्लाह के दिन हैं और उन दिनों का जिक्र करो जिस दिन अल्लाह ताला ने अपनी नेमत दुनिया में नाज़िल फरमाई। अल्लाह ने उस दिन को अपना दिन करार दिया है। और नेमत के हवाले से सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जा बजा जिक्र किया और हर नेमत का जिक्र करने के बाद फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और सूरत दुहा में फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि तुम अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। तो सूरह रहमान में फरमाया कि अपने रब की नेमतों को जुटलाना नहीं है, और सूरत दुहा में ये फरमाया है कि रब की नेमतों को छुपाना नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत नसीब हो जाए उसका इनकार भी नहीं करना और उसको छुपाना भी नहीं है, उसका इजहार करना है, उसका प्रचार करना है। तो अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि मैंने इतनी नेमतें तुम्हें अता फरमाई हैं कि तुम मेरी नेमतों का शुमार भी नहीं कर सकते। इतनी नेमतें मैंने अता फरमाई हैं कि तुम मेरी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। और कुरान ही ये असलूब हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता फरमाई, लेकिन किसी भी नेमत को अता करते हुए अल्लाह ताला ने मन नहीं फरमाया। सिर्फ एक नेमत है कि जिसको अता करते हुए अल्लाह ताला ने मन फरमाया और कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि ऐ ईमान वालों तुम पर एहसान किया कि अपने रसूल को तुमने महबूस किया। तो बेसत रसूल, विलादत रसूल, हजूर की तशरीफ आवरी, ये अल्लाह ताला के सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला का हुक्म है कि मेरी नेमतों को जुटलाना भी नहीं और छुपाना भी नहीं, इनकार नहीं करना, इजहार करना है। तो ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा अल्लाह के हुक्म के तहत हम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत को इजहार करते हुए और उसका इकरार करते हुए, उसका प्रचार करते हुए अल्लाह ताला के दरबार में हदिया शुक्र पेश कर रहे हैं। और ये अमले सहाबा से साबित है कि मस्जिद नबवी में जमात सहाबा जिक्र में मसरूफ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजूर ने फरमाया क्या कर रहे हो? अर्ज की हजूर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। कहा किस बात पर? हजूर आपकी बेइज्जत पर, आपकी तशरीफ आवरी पर, आपकी विलादत पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। हजूर ने फरमाया वाकई यही जिक्र कर रहे हैं? अर्ज की जी हुजूर। सरकार ने फरमाया दूसरी बार इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि मैं अपने घर में था, जिब्राइल मेरे पास आए, अल्लाह का सलाम पेश किया और मुझे ये बताया कि जो आपके असहाब मस्जिद में बैठे जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों के जुर्मट में उन पर फख्र फरमा रहा। तो हजूर की बेइज्जत का, हजूर की विलादत का, हजूर की तशरीफ आवरी का अल्लाह ताला के दरबार में शुक्राना के अल्फाज के साथ जिक्र करने को अल्लाह ने पसंद फरमाया है और जिक्र करने वालों पर अल्लाह ने फख्र फरमाया है। तो ये अमल इतना आसान और मकबूल अमल है कि जो बंदा चाहता है, क्योंकि एहसान का बदला एहसान भी होता है, और अल्लाह ने जो हम पर एहसान अपने हबीब के शक्ल में फरमाया है, उस एहसान अजीम का इसी अंदाज में हक है कि हदिया शुक्र पेश किया जाए, जो अमले सहाबा से साबित है, कुरान मुक़द्दस से साबित है और खुद हजूर के अमल से साबित है कि हजूर हर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। और पूछा कि हजूर पीर के दिन क्यों रोज़ा रखते हैं? हजूर ने फरमाया ये मेरा यौम विलादत है। हजरत अब्बास हजूर के चचा ने हजूर का मिलाद पढ़ा। ये लोग सवाल करते हैं कि मिलाद कहाँ लिखा है, क्या सहाबा ने मनाया? तो सुनिए, हजरत अब्बास हजूर के चचा ने हजूर से इजाजत तलब की, हजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी विलादत वाली उस सुबह का जिक्र करना चाहता हूँ जब आपकी विलादत हुई।
तो हजूर ने इजाजत दी तो हजूर अलैहिस्सलाम की वक्त विलादत रूनुमा होने वाली उन तमाम कैफियत को हजरत अब्बास हजूर के चचा ने बयान फरमाया। तो हजूर का मीलाद पढ़ना ये हजूर के चचा और हजूर के सहाबी आपका और जदी सहाबा का तरीका है और हजूर ने सुना भी है और उसे पसंद भी फरमाया। बात का सिलसिला बढ़ न जाए, हजरत हसन ने हजूर का मीलाद पढ़ा और हजूर के सामने पढ़ा और बात यहाँ पर लाकर खत्म की का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा, हजूर आपको आपके रब ने ऐसा बनाया जैसा आपने चाहा, जैसा आपने चाहा। तो हजूर अलैहिस्सलाम का ये जिक्र मीलाद ये अल्लाह की सुन्नत है, जमात सहाबा और अहले बैत की सुन्नत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना मिलाद बयान किया है। तो जो ये पूछते हैं कि ये मिलाद कहाँ लिखा है, तो ये लफ्ज़ के लिए काफ़ी है कि हमारे मुक़द्दर में लिखा है, हमारे नसीब में लिखा है, तेरे वक्त में नहीं लिखा, हम क्या करें। हमसे लड़ना, हमसे झगड़ना ये तरीक़ हमारे बुजुर्गों को अता करता है। हम हजूर का मिलाद करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे और मिलाद मुस्तफ़ा मना कर अपने रब की हुजूर तादमे मर्ग कहते रहेंगे कि मौला मिला दे मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा से मिला दे। इसी नियत से मिलाद मुस्तफ़ा करते रहेंगे और मिलाद मुस्तफ़ा मनाना हर किसी का नसीब नहीं, जिसे नसीब है वो गुलाम मुस्तफ़ा है, वो गुलाम मुस्तफ़ा है। और हज़रत एक गुलाम मुस्तफ़ा ही मिलाद मुस्तफ़ा की तौफीक पाता है और गुलाम मुस्तफ़ा के लिए ये ज़रूरी है कि वो रसूलुल्लाह का नकीब हो। नकीब आने वाले के मकाम को बयान करने वाले होता है कि जो आने वाला है वो कौन है, उसे नकीब कहते हैं। और हज़रत गिरामी कदर जिसके सर पर सैयद नकीबुल्लाह का हाथ हो और जिसके पीछे मदद के लिए वली और वाली नासिर यानी मददगार का हाथ हो, फिर वो गुलाम मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा और मकाम मुस्तफ़ा बयान करने में क्यों हिचकिचाहट महसूस करें। अपने आस्थाना पर और जहाँ जहाँ हजरत की सदारत होती है, गुलाम मुस्तफ़ा की हैसियत से शान मुस्तफ़ा मकाम मुस्तफ़ा इस अंदाज में बयान करते हैं कि गुलामान मुस्तफ़ा के सीना को मदीना बना देते हैं। अल्लाह करीम आपकी मुराद में मज़ीद रिफ़तें बरकतें और उरूज अता फरमाए, आपका साया सेहत व आफियत के साथ मुहिब्बीन के सरों पर वाला दराज फरमाए। आप हज़रात के सामने मैं अगले सराख़ाने रसूल को दावत दे रहा हूँ। दुनिया नात का बहुत अजीम नाम सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब के शागिर्दों में एक काबिल ज़िक्र शख्सियत को आप हज़रात के सामने दावत देने जा रहा हूँ। इनका नाम ही इनका एक मुकम्मल निसाब है और वो निसाब मोहब्बत और मुवद्दत है। अगर आप हज़रात मुझसे पूछे कि वो क्या है, तो हज़रात इनका नाम इनका मुकम्मल तारुफ है और ये अपने नाम के मारिफ अपनी हाज़री में हासिल करते हुए और तक़सीम करते हुए दिखाई देते हैं। ताहिर इनका नसब है, हसब इनका हसन है और कसब इनका जलील है। जनाब ताहिर हसन जलील, आपसे गुजारिश करूंगा जनाब तशरीफ लाएं और अपने हसबे ताहिर से, नस्बे हसन से और कसबे जलील से काम लेते हुए रब्बे जलील के उस प्यारे खलील के हुजूर खूबसूरत गुलहाए अकीदत के साथ पेश फरमाएं। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़िएगा। जनाब मोहतरम ताहिर हसन जलील साहब शर्फ़े हाज़िर हासिल करें। देखिए देना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ बिरादर मुकर्रम डॉक्टर फारूक साहब और इनकी पूरी टीम को जिन्होंने सरकार के जिक्र की इस खूबसूरत महफिल का इत्माम किया। दुआ है अल्लाह करीम हम सबका मिल बैठना पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ कोई ज़ुबान खामोश न रहे, इनकी आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह रास्ते बताते हैं कि आप आते हैं रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं हम तो महफिल को सजाते कि आप आते हैं हम तो महफिल को सजाते कि आप आते उनकी आमद के पयामी है सबा के झोंके फूल शाखों को हिलाते आप आते हैं और चांद तारों में नसीराज बड़ी हल चल है चांद नसीरा बड़ी हलचल है यही आसार बताते कि आप आते सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हुजूर की आमद के हवाले से निहायत खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ दीवाने मुस्तफा के खुशियाँ मना रहे हैं दीवाने मुस्तफा के खुशियाँ दीवाने मुस्तफा
दीवाने मुस्तफा के खुशियाँ मना रहे हैं शाहे अरब जहाँ में तशरीफ ला रहे हैं शाहे अरब जहाँ में तशरीफ ला रहे हैं शाहे अरब जहाँ में अरबी सुल्तान आया अरबी सुल्तान आया अरबी सुल्तान आया नीवे आ उचिया दे सोना फर्क मिटाना आया नीवे आ उचिया दे सोना फर्क मिटाना आया खूबसूरत शेर के केड़ा सोना माहिए केड़ा सोना माहिए केड़ा सोना माहिए नाले साडे दुख वंडदा नाले अरशां दा राई नाले अरशां दा राई शाहे अरब जहाँ में तशरीफ ला रहे हैं और 12 रबीउल अव्वल आका का नूर आ रहे हैं रूहुल अमीन आकर काबा सजा रहे हैं और देखा जो मुस्तफा को देखा जो अंबिया ने सब यक जुबान बोले देखा जो अंबिया ने सब यक जुबान पुकारे सरकार आ रहे हैं सरकार आ रहे हैं सरकार आ रहे हैं और मक्तार के ज़हरा के घर की चक्की से मिल रहा है हसनी ज़हरा के घर की चक्की से मिल रहा
है हसनी आले नबी का सदका हम जो भी खा रहे हैं आले नबी का सदका हम जो भी खा रहे हैं शाहे अरब जहां में। एक और खूबसूरत कलाम 2-3 अशार पेश करके अपनी हाजिरी मुकम्मल कर रहा हूँ। कोई हम पाया ना सानी तेरा कौनैन में है कोई हम पाया ना सानी तेरा कौनैन में है कोई हम पाया ना सानी तेरा कौनैन में है ओ मैं पूछया ईद दे चन कोलों किसे तेनू भी ईद कराई चन आखिया मैडी जिंदगी विच एक एहो जही रात ताई हाय 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 उस मुल्क अरब दी धरती ते एक सोने उंगल पवाई उस उंगल दे राज इशारे ते मैं त्रुट के ईद मनाई हाय 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 ओ चन्ना चढ़ दिया चौदवीं रात दिया घट ते दीवी रुशनाई नहीं तू गट गट के नित चढ़ना है इन ते विच दाग सफाई नहीं 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 तैन में है कोई हम पाया नसानी तेरा कौनैन में है तुझसा बेसाया नजर आया नादारैन में है तुझसा बेसाया नजर आया नादारैन में है और अर्शे आला का भी एजाज बढ़ा है उनसे अर्शे आज़म का भी एजाज बढ़ा है उनसे सिलसिला फैज का ऐसा तेरे नाल
सिलसिला फैज़ का ऐसा तेरे नालैन में है कि जिसके अनवार से है कुतुब ज़माना रोशन, जिसके अनवार से है कुतुब ज़माना रोशन, है वही नूर जो हसनैन करीमैन में है वही नूर जो हसनैन करीमैन में है। सलामत रहे जी, क्या बात है जी। बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहतरम मोहम्मद ताहिर हसन जलील साहब शर्फ हाज़िरी हासिल कर रहे थे। इको थोड़ी सी कम कर दी, सादा कर दीजिए आवाज़ थोड़ा सा। तो बड़े खूबसूरत हुस्न अकीदत का इजहार फरमा रहे थे कि कौनैन में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल कोई नहीं और कोई हो सकता भी नहीं। हदीस कुर्सी हजरत मुझे याद आ रही थी, खल्लाक आलम ने फरमाया कि हबीब कुल कायनात में जो कुछ भी है सब तेरा, कायनात में जो कुछ भी है सब तेरा और तू सिर्फ मेरा। कायनात में जो कुछ भी है सब तेरा और तू सिर्फ मेरा। और इमाम ने कहा ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो हजरात, हम अब बहुत लतीफ़ जुमला आपकी नज़र करते हुए मैं बात को मुकम्मल करना चाहूँगा। हम बनाए गए हैं हुजूर के लिए, तो जिसके लिए हम बनाए गए हैं हम उन जैसे कैसे हो सकते हैं? उन जैसे कैसे हो सकते हैं कि जिनकी वजह से हमें बनाया गया, हम उनकी मिसल कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ने अपने हबीब को सब कुछ दिया लेकिन एक चीज नहीं दी, अपने महबूब के जिस्म को साया नहीं दिया। कि साया या तो चलने वाले के आगे चलता है या चलने वाले के पीछे चलता है, और जात को यह गवारा नहीं कोई आगे चले चाहे साया ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह आपकी तरफ से मैंने कह दिया, आप कल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इतना बड़ा कीमती जुमला और आप हज़रात की खामोशी, सुभान अल्लाह, काबिल दाद है ये भी। और बंदा बेदीद ना हो, अगर दीद वाला हो तो दीद रखता है और दीद करता है। मैं आपसे नजर का तकाजा नहीं करता, लेकिन यह भी तकाजा है नजरअंदाज ना करे। हाँ, नजरें बेनजरी से काम ना ले, सुभान अल्लाह नजर करते रहे ताकि नजरें दो चार रहें और ये नजराना बनकर हुजूर की खिदमत में पेश हो जाए। ताहिर भाई बस 1 मिनट के लिए, अच्छा चले, अब निश्चित से आप उठ चुके हैं तो देखें, आप अगर जाना चाहते हैं तो जनाब बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को मुकम्मल करता चलूं। हज़रत अल्लाह ने अपने नबी को सब कुछ दिया लेकिन अपने महबूब के जिस्म को साया नहीं दिया। साया या तो चलने वाले के आगे चलता है या चलने वाले के पीछे चलता है, और जात को गवारा नहीं कि कोई आगे चले चाहे साया ही क्यों ना हो, और यह भी गवारा नहीं कि साया पीछे हो और पीछे आने वालों के कदम हबीब के साया पर पड़े। तो जिसका साया नहीं उसका सानी कहां? सुभान अल्लाह, जिसका साया नहीं उसका सानी कहां? और खल्लाक के आलम ने कुरान मुकद्दस में इब्तिदान मैंने भी यही तिलावत आयत की और किबला कारी साहब ने भी यही आयत तिलावत करते हुए इस महफिल का आगाज किया। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया रसूलुन मिन अनफुसिकुम, ये तनवीन बताती है कि है तुम में से लेकिन तुम जैसा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है तुम में से लेकिन तुम जैसा नहीं। और मैं अपनी बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि हमारे जैसे अस्तगफिरुल्लाह मादअल्लाह, उनकी भी 2 आंखें हमारी भी 2 आंखें,
उनका भी चेहरा, उनके भी बाल, हमारा भी चेहरा, हमारे भी बाल, हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो हाथ, उनके भी दो पाँव, हमारे भी दो पाँव। भाई मुमासलत जो है तमसील के साथ, मिसाल के साथ, उनके साथ मुवाजना करना ये परले दर्जे की बेअक्ली है। क्यों? अब तवज्जो चाहूंगा, हज़रत मोहतरम 8 हिजरी को हुक्म हुआ, तवज्जो चाहूंगा कि बुतों के सर कलम कीजिए, और 9 हिजरी को हुक्म हुआ कि हजर अस्वद को चूमिए। बुत भी पत्थर, हजर अस्वद भी पत्थर, तो पत्थर पत्थर बराबर नहीं। जब पत्थर पत्थर बराबर नहीं तो आम बशर और खैरुल बशर बराबर कैसे हो गए? सुभान अल्लाह। अल्लाह इस पहली साहब को सलामत रखे, और उस एक एक बंदे को जिसने अपनी नशिश पर सुभान अल्लाह कहा उसे भी। अच्छा, सभी ने कहा, एक दफा जरा दायां हाथ बुलंद करके कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। मिसलियत का ऐलान करने वाले, दावा करने वाले उस कम अकल बेशऊर बंदे की नजर ये जुमला अर्ज करते हुए बात को मुकम्मल करना चाहता हूं कि जबले ओहद पहाड़ है, पहाड़ों में से पहाड़ है, लेकिन पहाड़ों जैसा पहाड़ नहीं। जबले ओहद पहाड़ है, पहाड़ों में से पहाड़ है, पहाड़ों जैसा पहाड़ नहीं। पूरी रुए जमीन के पहाड़ इकट्ठे कर ले, जबले ओहद के एक पत्थर के बराबर नहीं। हजर अस्वद पत्थर है, पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर है। सुभान अल्लाह। हजर अस्वद पत्थर है, पत्थरों में से पत्थर है, लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। लाल, ज़ुबुर्रुद, अकीक, सब कीमती पत्थर इकट्ठे कर ले, हजर अस्वद की एक कंकर के बराबर नहीं। आबे ज़मज़म पानी है, पानियों में से पानी है, लेकिन पानियों जैसा पानी नहीं। सारी कायनात के आबे शिफा इकट्ठे कर ले, ज़मज़म की एक बूंद के बराबर नहीं। कुरान किताब है, किताबों में से किताब है, लेकिन किताबों जैसी किताब नहीं। सारी कायनात की किताबें इकट्ठी कर ले, कुरान मुकद्दस की एक सूरत के बराबर नहीं। सुभान अल्लाह। कुरान की एक सूरत के बराबर नहीं। अरफात मैदान है, मैदानों में से मैदान है, मैदानों जैसा मैदान नहीं। पूरी रुए जमीन के मैदान एक तरफ, अरफात का एक कोना एक तरफ। मेरे नबी, आपके नबी, नबियों के नबी हैं नबी, लेकिन नबियों जैसे नबी नहीं। 1,24,000 नबी एक तरफ, मोहम्मद मुस्तफा एक तरफ। हुस्न यूसुफ दम ईसा यदे बैदादारी, आंचा खूबा हमादारन तो तन्हादारी। मेरे नबी बशर हैं, बशरों में से बशर हैं, लेकिन बशरों जैसे बशर नहीं। सारी कायनात के बशर इकट्ठे हो जाए, खैरुल बशर की नालैन की खाक के बराबर नहीं। दुनिया अगर ढूंढेगी सानी मुहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। तो हजरत अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तो कायनात इंसानियत में कोई हुजूर जैसा नहीं, क्योंकि अल्लाह जिन सिफात से अपना जिक्र कुरान में करता है, उन्हीं सिफात से हबीब को मुत्तसिफ करते हुए जिक्र फरमाता है। तो जो अल्लाह जैसा हो, मैं ये नहीं कहता कि खुदा है, लेकिन खुदा से जुदा भी, लेकिन सिफात मजाजी इश्तराक जो कुरान में हमें मिलता है, अगर उसे देखें तो अजीज़ान गिरामी कद्र पूरी कायनात मिलकर भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल थी ना है, ना हो सकती है। मेरे इमाम ने बात यहाँ पर ख़त्म कर दी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। जरा मिलकर दाया हाथ बुलंद करते हुए इजहार करेंगे, मेरे साथ मिलकर करेंगे। तो सुनिए, कायनात में सबसे आला नबातात है, नबातात से आला हैवान है, हैवानों से आला इंसान है, इंसानों से आला साहिबान ईमान है, साहिबान ईमान से आला सालिहीन है, सालिहीन से आला असहाब अहले बैत है, असहाब अहले बैत से आला नबीयीन है, नबियों से आला रसूल है, रसूलों से आला उलुल अज़्म है, और जो उनसे भी आला है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला
हमारा नबी। अल्लाह करीम हजूर अलैहिस्सलाम की अजमतों और शौकतों के जो परचम खुद खल्लाक के आलम ने बुलंद किए हैं और वरफ़अना अल्लाह का जिक्र के हवाला से अपने हबीब का जिक्र खुद खल्लाक के आलम ने हबीब की खातिर बुलंद किया है, उस जिक्र की बुलंदी तक कोई नहीं पहुंच सकता। और जो अल्लाह ने औज, उरूज और मेराज अपने नबी को अता फरमाई, इंसान तो एक तरफ नबीयीन और रसूल मिलकर भी साहिब मेराज के उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो हजूर को जो अरफा व आला मकाम अल्लाह ने अता किया है, ये इंसानी बसीरत, फहम, अदराक, सोच, फिक्र में आ ही नहीं सकता। वराउल वरा है हजूर अलैहिस्सलाम की जात। और अहले सुन्ना बड़े खुश नसीब हैं कि जिन्हें अल्लाह ने ये अकीदा अता किया है कि हजूर जैसा कायनात में कोई नहीं, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। आज की इस खूबसूरत सजी सजाई बज़म के तमाम इंतजाम इंसराम में मैं बारे दिगर जनाब मोहतरम किबला डॉक्टर फारूक साहब को साद मुबारक पेश करना चाहूँगा कि जनाब ने इस खूबसूरत बज़म को हर साल की तरह इन साल भी मुनक्किद करते हुए हक और बातिल के दरमियान जो हद फासिल की लकीर यानी फारूक बनकर आपने खुश अकीदगी का इजहार किया है। अल्लाह करीम ता अब्दुल आबाद आपके घर को आपको आबाद रखे। मौला ताला अपनी खुसूसी फजल व इनायत के दरवाजे हमेशा आप पर वार रखे और आपकी कुशादा दिली दिलदारे कायनात की मोहब्बत का मरकज रहे और आपके सीना से हमेशा शहरियार मदीना की मोहब्बत का इजहार होता रहे। हज़रत किबला पीर साहब तशरीफ फरमा है। अल्लाह करीम हर गुलाम मुस्तफ़ा को पीरे गुलाम मुस्तफ़ा के साथ जिक्र मुस्तफ़ा की मौला ताला ता उम्र रवां तौफीक अता फरमाए। आपका साया पीर साहब का साया तादेर मुहिब्बीन के सरों पर दराज रखे। हजरात, आज की इस बज़म में हमारे दीगर मेहमानाने गिरामी कदर में सदर बाबरा सिटी जनाब मोहतरम आमिर नवाज साहब तशरीफ फरमा है। आमिर आबाद करने वाले को कहते हैं और आबाद करने वाला ये अपने ताई अपनी कोशिश से ये मनसब नहीं पाता, उसे नवाजा जाता है और जब नवाज़िशात से नवाजा जाए तो फिर उस नवाजे वाले का काम होता है कि वो आमिर बनकर आबाद करने वाला बने। तो अपने नाम की तरह अपना तारुफ रखने वाली शख्सियत हमारे मेहमान जनाब आमिर नवाज साहब हमारे दरमियान जलवा फरमा है। सदर वापसी आपको आज की इस बज़म में हम खुश आमदीद कहते हैं। और इसके अलावा आज की इस बज़म में हजरात एक और हमारी मेहमान और इंतहाई मुक़्तदर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। आसमान पर हज़ारों लाखों सितारे हैं और हर सितारे का तारुफ होता है कि ये फ़लाँ सितारा है, ये फ़लाँ सितारा है, लेकिन इस सितारों के जुर्मट में एक सबसे जो चमकदार सितारा है वो मोहताज तारुफ नहीं है। उस सितारे के बारे में सब जानते हैं जो सबसे रोशन है, जो आसमां पर सबसे रोशन सितारा है उसे खावर कहते हैं, उसे खुर्शीद कहते हैं, उसे आफताब कहते हैं। तो हजरात, उसी तरह इंसानों में कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो मोहताज तारुफ नहीं होते, अपनी ज़ात व शख्सियत में वो खुद अपना तारुफ रखते हैं और हजरात उनकी शख्सियत से मुआरिफ होते हैं कि किस अंदाज में मालिक ने इन्हें अपनी खुसूसी फजल व इनायत और मकामात से नवाजा है। मेरी मुराद अलहाज खावर सलीम बड़ाई साहब आज की इस बज़म में हमारे दरमियान जलवागर होंगे, जनाब को खुश आमदीद कहते हैं। हजरात, आप हजरात के सामने अब मैं खिताब के लिए हजरत को दावत देने जा रहा हूँ। मैं भी बड़ी देर से मुश्ताक था और मुझे इश्तियाक था कि जनाब की ज़ियारत भी हो और आपके मलफूज़ात से फैज़ियात भी हों, चूँकि आज बड़ी रात है और चूँकि आपने भी यकीनन कई और मकामात पर हाज़िरी के लिए जाना है और नाचीज़ ने भी, तो आज के लिए माजरत इनसे क़ब्ल वक्त तलब करते हुए जनाब को आप हज़रात के सामने दावत देने जा रहा हूँ। हज़रात, मैं आप हज़रात के सामने जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ ये पूरा निसाब इश्क है, ये पूरा दीवाने विलादत मुस्तफ़ा करीम है। आप पूछेंगे वो किस तरह कि जनाब मोहम्मद फारान की चोटियों से नासरे कुल आलम बनकर जब जाहिर हुए तो मोहसिन इंसानियत ने जिस तरह इंसान पर करम किया कि हजूर की तवज्जुहात की खैरात ने इंसान को मुसलमान कर दिया, मुसलमान को साहिब ईमान कर दिया, साहिब ईमान को कुल्ले ईमान कर दिया और कुल्ले ईमान को फ़ख्र सुलेमान कर दिया। ये मोहसिन इंसानियत की हजरत इंसान पर करम नवाजी और मेहरबानी है। तो यही वजह है कि रहती दुनिया तक यह जिक्र जारी सारी रहेगा कि जनाब मोहम्मद फारान की चोटियों से नासरे कुल आलम बनकर आए और आपने किस तरह इंसानियत की तरबियत फरमाई।
इस अंदाज में तरबियत फरमाई कि बेज़र को अबू ज़र कर दिया, कतरे को समंदर कर दिया। तो हज़रत अलैहिस्सलाम की तवज्जुहात की खैरात यकीनन जिस तरह उस वक़्त बक़ैदी हयात हज़रात पर थी, बसत यकीन ये कह सकता हूँ कि आज भी उसी तरह हजूर की तवज्जुहात हमारा मुकद्दर है। जिस तरह हजूर करीब बिलाल को नवाजते रहे, उसी तरह दूर उवैस को भी नवाजते रहे। और इसी यकीन के साथ हम जश्न मीलाद मनाकर सजाकर बैठे हैं कि हजूर का जिक्र विलादत कर रहे हैं, तो हजूर मदीना शरीफ से तवज्जुहात की खैरात अता फरमा रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में बड़ी मोहब्बत से हाजिरी के लिए और हजरत को सुनने के लिए अपनी खुश तबई और खुश अकीदगी और बेदारगी का इजहार बाबाद बुलंद नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, सरदार की आमद, रऊफ की आमद, रहीम की आमद, शफी की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, मावा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा। खतीब अहले सुन्नत, नादिश अहले सुन्नत जनाब वाजिबुल क़द्र इज्जत माब जनाब मोहतरम किबला मोहम्मद फारिग के बारगाह मुस्तफ़ा से वासल फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिही नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि क़ाल लहू तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहतरमुल मुक़ाम इज़्ज़त माब हज़रत सूफ़ी हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा नकीबी साहिब दामतु बरकातुहुल आलिया और मसनदे नकाबत पर मोहतरमुल मुक़ाम इज़्ज़त माब जनाब शहंशाह नकाबत फ़ख्र नकाबत जनाब ख़ाबर अज़ीम दामतु बरकातुहुल क़ुद्सिया और आज की इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए हुए साहिबाने इल्म व फ़न और इलाका भर की सियासी और समाजी शख्सियत, सदबार मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मोहतरमुल मुक़ाम जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहिब, जिनकी कोशिश और काविशों के नतीजे में आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम इनेकाद पज़ीर है। और मैं देख रहा हूँ कि आपके बरादरान भी इस खूबसूरत बज़्म में शरीक हैं। अल्लाह हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, अभी कुछ पत्थरों की बात हो रही थी, तो मैं अब बिस्मिल्लाह सरकारी इजाज़त, तो अल्लाह ताला आप सबको सलामती अता फरमाए। हमारे ख़ाबर भाई ने एक जुमला बोला कि पत्थर बराबर नहीं होते, तो मेरा दिल किया कि कुछ देर पत्थरों पे ही बात करें कि पत्थर क्या होते हैं। तो यकीनी बात है मसरूफियात हैं और मैं ज़ाती तौर पर खुद मैं डॉक्टर साहब से राब्ते में था कि मैंने अभी आगे 2 और प्रोग्राम्स में शिरकत करनी है, तो कुछ मैं लेट हो गया, कुछ जो है वो शायद प्रोग्राम तख़्तीर का शिकार है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप दोस्त अगर तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा और मैं बहुत कम वक्त में ज़्यादा बातें इंशाअल्लाह कर जाऊँगा। बाकी हुज़ूर आपकी तवज्जोहात का तालिब है। क़िबला अभी जितनी भी देर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, बस मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा ताकि मेरा पैगाम आप तक पहुँचे। ये बात याद रखें कि अल्लाह ने कुरान के अंदर खुद पत्थरों की कुछ किस्मों को बयान किया। ये पंखा बंद हो सकता है थोड़ी देर के लिए, ये अगर फैन बंद करा, ये आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्शन में है, इसको बंद करें थोड़ी देर।
अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर खुद कुछ पत्थरों की किस्मों को बयान फरमाया। मैं अभी सूरह अल-बकरा का आयत नंबर 74 से मज़मून पढ़ने लगा हूँ और ये बात जरा आपने समझने की कोशिश करनी है कि अल्लाह किस अंदाज में पत्थरों की बात कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फहिय कल हिजारा। शुक्रिया। अल्लाह ताला ने ये जिस लहजे में और जिस अंदाज में बात की है, एक मुसलमान सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या? सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फहिय कल हिजारा। अल्लाह ताला फरमाता है फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थरों की तरह सख्त हो गए। औ अशद्दु कसवा, फिर पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। आप परेशान ना हो, ये आपकी बात नहीं हो रही, ये हमने तलाश करना है ये किन की बात हो रही है। हजूर अब कुरान जब इस अंदाज में कहे कि फिर तुम्हारे दिल पत्थरों की तरह सख्त हो गए और उसके बाद फिर कहे कि कुछ ऐसे हैं औ अशद्दु कसवा, उनके पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए, तो बंदा सोचने पर मजबूर तो हो जाता है कि ये बंदा कौन है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मजमून को यहाँ खत्म नहीं किया। किबला अल्लाह ताला ने फिर यहाँ से आगे पत्थरों की किस्मों को बयान किया कि व इन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। मुसलमानों, पत्थरों में कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जब वो फटते हैं तो उनसे नहरें जारी हो जाती हैं। बात इतनी हल्की नहीं थी कि आप चुप कर जाते। कुछ पत्थर, ये व इन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जब वो फटते हैं तो उनसे नहरें जारी हो जाती हैं। और फिर फरमाया व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, कुछ पत्थर फटते हैं तो उनसे नहरें जारी हो जाती हैं और कुछ पत्थर शक होते हैं तो उनसे पानी जारी हो जाता है। दो किस्म के पत्थर, जल्दी चले। तीसरा किस्म व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और तीसरे किस्म के पत्थर वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में तड़प जाते हैं। पीछे वाले भी अगर सुभान अल्लाह बोल पाए तो मोहब्बत भरी रात है तो कुछ मुस्कुराहट के साथ तबादला कर ले सुभान अल्लाह। हजूर अब ये जितने भी मेरे जरा करीब लोग बैठे हैं, वेल एजुकेटेड तबका बैठा है, माजरत के साथ मैं भी कोई मदरसे से भागा हुआ लड़का नहीं हूँ। मैंने BS मुकम्मल किया है, दर्स निज़ामी मुकम्मल किया है, MPhil की डिग्री अपने पास रखता हूँ, पूरी तहकीक और इल्म के मैदान में आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने 3 किस्म के पत्थर कुरान में बयान किए। कुछ पत्थर वो हैं जब वो फटते हैं तो उनसे नहरें जारी हो जाती हैं, कुछ पत्थर शक होते हैं तो उनसे पानी निकल आता है, और कुछ पत्थर अल्लाह की खशियत में, अल्लाह की मोहब्बत में तड़प जाते हैं। ए बारी ताला तो कुरान में पत्थरों की किस्में क्यों बयान कर रहा है? फरमाया इसलिए ताकि जमाने को पता चले अल्लाह की निगाह में तो पत्थर भी एक जैसे नहीं होते। वाह वाह वाह, क्या कहने। कोई तो 5-12 बंदे हो ना मेरे मिजाज के केबला। हजूर कुर्सी अच्छी होती है लेकिन कुर्सी पे बैठ के बंदे को जरा ज़ौक़ बुलंद रखना चाहिए। अब अल्लाह कुरान में पत्थरों की किस्में बयान कर रहा है कि भाई कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो शक होते हैं तो उनसे नहरें जारी हो जाती हैं, कुछ पत्थरों से पानी निकल आता है, कुछ पत्थर अल्लाह की मोहब्बत में तड़पने लग जाते हैं। तो अल्लाह का कुरान ये ऐलान कर रहा है कि मेरी नजर में तो पत्थर भी बराबर नहीं होते। कि भला जब पत्थर बराबर नहीं तो इंसान बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है, अरे जो पत्थरों के बराबर न हुए वो पाकों के बराबर कैसे हो सकते हैं? क्या कहना। और अगर हजूर मैं आपकी मोहब्बतों की, नारों की कदर करता हूं, पर अगर नारों वाला वक्त भी मुझे दे दें तो चलो मैं कोई इल्म की बात इस वक्त में आपके सामने दे दूंगा इंशाअल्लाह। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, इन लफ्जों पे जरा गौर करने की जरूरत है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, अभी जेमिनी, गूगल, चैट जीपीटी खुला मैदान है, आप इसको खोलें, आपको ये लफ्ज जरा आपने देखने हैं, सलामत रहे, आपने ये लफ्ज देखने हैं। अल्लाह के कुरान ने कहा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। जब दूसरे किस्म के पत्थरों की बात हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुछ पत्थर हैं जो शक होते हैं, कुछ पत्थर हैं जो शक होते हैं,
कुछ पत्थर हैं जो शक होते हैं, इधर मेरी आंखों में आंखें डालिए, अगर मैं आपके दिल पर कोई बात लिख दूं, कुछ पत्थर हैं जो शक होते हैं। किबला पीर साहब की तवज्जो चाहता हुआ ये इन अहबाब की मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं। हजूर कुरान कहता है पत्थर शक हुआ पानी के लिए, कोई तो बोले पत्थर शक हुआ पानी के लिए, ये कुरान कह रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान ने बता दिया पत्थर शक हो जाता है। हाँ, हैं कोई बंदे जो मेरी बात समझ जाएंगे। हजूर चलो मैं रात से पर्दा उठा दूं, फिर हर बंदा हाथ उठा के बोल दे किबला पीर साहब अगर कुरान कहे कि पत्थर पानी के लिए शक हुआ है तो सारे मान जाओ, और 13 रजब अगर अली के लिए पत्थर शक हो जाए तो क्यों मान नहीं रहे हो? क्या कहने? और मैं एक बात करना चाहता हूं, मेरी इस बात को दिल की तख्तियों पे लिख लो, कभी याद याद। इस कायनात में 2 ही मिलाद ऐसे हुए जो जमाने को समझ नहीं आए। बेशक ऐसे ही। इस कायनात में 2 मिलाद ऐसे हुए जो कायनात समझ नहीं पाई, जिसके ऊपर फतवे लगे, अकलें फैसला करने से आजिज आ गई। वो 2 मिलाद कौन से थे? खुदा की कसम, एक मुस्तफा का मिलाद है, एक मुर्तजा का मिलाद है। तवज्जो है दोस्तों की? ये जो जरा करीब बैठे हैं, तवज्जो है जी? हजूर मैं एक बात करना चाहता हूं, अल्लाह ने कुरान में कह दिया पत्थर बराबर, बोले पत्थर बराबर नहीं होते। अच्छा ये कुरान का मजमून है। अब मेरा एक सवाल है, आप पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यूनिवर्सिटी में क्लासेस ली हैं, मैंने थीसिस लिखा है, तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। शाह साहब माशाल्लाह अभी रिसेंट इन्होंने फैसलाबाद से BS किया है, शाह साहब ऐसे ही है, एक थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है। और किबला पीर साहब ये सारे बंदे बोलने ना बोलने पर आपकी मुस्कुराहट चाहता हूं, प्रोफेसर थ्योरी के नंबर तब तक लगाता ही नहीं जब तक प्रैक्टिकल ना हो। ऐसे ही है ना, प्रोफेसर थ्योरी के नंबर नहीं लगाता जब तक प्रैक्टिकल ना हो। अब ये पूरा मजमा मुझसे सवाल करे, फरहान तूने जो दावा किया कि पत्थर बराबर नहीं होते, ये तो कुरान की थ्योरी है, ये तो कुरान की थ्योरी है कि पत्थर पर ये तो लिखा हुआ है, तो इसका प्रैक्टिकल भी बता कि पत्थर बराबर नहीं होते। पूरे मजमे का हाथ उठे, अगर प्रैक्टिकल करना हो कि पत्थर बराबर नहीं, पकड़ के लेके आओ किसी हाजी को और हाजी से पूछो, हाजी साहब मैंने सुना आप कुछ पत्थरों को मार के आए, कुछ को चूम के आए, आप कुछ पत्थरों को मार के आए, कुछ को चूम के आए। अब सुनो, जिन्हें मार पड़ रही है वो भी पत्थर, जिन्हें चूमा जा रहा है वो भी पत्थर। बारी ताला उसे मार क्यों पड़ रही है, बारी ताला इसे चूमा क्यों जा रहा है? सूफियाना बोली बोलना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया तुम ये राज जानना चाहते हो तो सुनो, जो पत्थर यार की निगाहों से गिर गया जमाना मारने लगा, और जो यार को पसंद आया जमाना चूमने लगा। पत्थर माका को पसंद आए तो जमाना चूमे। हाय मैं क्या बोल रहा हूं? पत्थर पसंद आए तो जमाना चूमे। हाय उम्मतिया तुझे मैं क्या बताऊं दर्द दिल, पत्थर पसंद आया तो जमाना चूमने लगा। उस हुसैन को मारने वाले कौन थे? ये दोहरा मयार क्यों है? आल की बात आती है तो हमारा पैमाना बदल क्यों जाता है? और किबला यकीनन मैं इस उम्मीद के साथ ये बात करूंगा कि मेरी बात ये पिंडाल जाया नहीं करेगा। आप एक लम्हे के लिए सोचें, अल्लाह ताला ने 360 पत्थर अपने घर से निकलवा दिए। जरा देखिएगा, मेरी इल्म और तहकीक के वजन को देखिएगा। 360 पत्थर अल्लाह ने कहा ले जाओ। अब पत्थरों का जमाना गुजर गया, पर हैरत इस बात पे है, जो खुदा 360 पत्थर निकलवा रहा है वो खुदा 2 पत्थर खुद रखवा रहा है। दो खुद रखवा दिए किबला। अब वो 2 पत्थर उनके नाम में बताऊं, मुस्कुरा के देखिएगा। उनमें एक पत्थर को हजर अस्वद कहा जाता है, एक को मकाम इब्राहिम कहा जाता है।
और ये अभी किबला मेरी जिंदगी रही तो इस मौजू पर हम 1.5-2 घंटा तफसीली कलाम भी कर सकते हैं, पर कुछ मैं भी जल्दी में हूँ, पर आप भी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वरना किबला हम तो उस मिजाज के आदी हैं। किबला आप तो जानते हैं हम किताबों के जोर पे नहीं, निगाहों के जोर पे बोलने वाले लोग हैं। हजूर आप जरा मुझे कोई एक बंदा इस मजलिस में उठ के महफिल में कह दे, फरहान भाई मुझे हजर अस्वद को चूमने की चाह नहीं है, मैं हजर अस्वद को चूमना नहीं चाहता। किबला एक छोटे से बच्चे को भी खड़ा करो, वो रो पड़ेगा कि फरहान मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे हजर अस्वद चूमना नसीब हो जाए। अब सवाल ये है तो वो पत्थर, हम यहाँ सैयदों के हाथ चूम ले तो फतवा लगाओ, वहां सारे पत्थर चूमते हो। क्या कहने, मैं दाता की चौखट चूमूं तो फतवा, वहां पत्थर चूम रहे हो। चलो समझो, हजरत उमर फारूक पत्थर के सामने लोग क्यों चूमते हैं? हजरत उमर फारूक पत्थर के हजर अस्वद के सामने खड़े हैं और खिताब देखिए, हजरत उमर फरमाते इन्नी आलमु अन्नका हजरुन ला तनफउ वला तदरु, ए हजर अस्वद मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, ना तू नफा देता है ना तू नुकसान देता है। ये जो बंदे मेरी बात सुन रहे हैं ना, जरा संभालिएगा, अगर दिल में आप मेरी बात को संभाल सको, ना तू नफा देता है ना तू। अब सुनो, चलो आज इस मसले को थोड़ा सा और बारीकी में लेके चलता हूं। किबला ये बात हमेशा याद रखें, ये जो लोग कहते हैं ना ये चूमने वाले फला मसलक वाले हैं, तो याद रखो चूमना कभी भी मसलक होता ही नहीं है। डॉक्टर साहब चूमना कभी भी मसलक नहीं होता। चूमने का ताल्लुक अगर मसलक से होता, यकीन करो माँ का मसलक कोई और होता, बाप का मसलक कोई और होता। मजनू कुत्ते के पैर चूमा करता था, मुझे मजनू का मसलक बताओ फिर। चूमना मसलक नहीं होता। अब सवाल करो फरहान भाई क्या होता है? चूमना मसलक नहीं लोगों, चूमना मोहब्बत होता है, चूमना मोहब्बत होता है। अब हजरत उमर ने जब उस पत्थर को हजर अस्वद को कहा ना कि ना तू नफा देता है ना तू नुकसान, पीछे मौला अली खड़े हुए थे, मौला अली ने कंधे पे हाथ रखा और कहा प्यारे उमर इन्नहु यनफउ व यदुर्रु, ये नफा भी देता है ये नुकसान भी देता है। अब आप मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल दें, वो नफा मैं बता देता हूं आपको। पत्थर नफा देता है, हुजूर पत्थर नफा देता है, मौला अली फरमा रहे हैं ये नफा भी देता है, हजर अस्वद नुकसान भी देता है। नफा क्या है? हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया कयामत का दिन होगा, यकीन करो आशिकों जरा दिल में जगह देना, कयामत का दिन होगा, हजर अस्वद अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होगा और हाजिर होके कहेगा बारी ताला इसे भी माफ कर, ये भी चूमने आया था, इसे भी माफ कर, ये भी चूम के गया था, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी सुभान अल्लाह का। हजर अस्वद कयामत वाले दिन कहेगा उसे भी बारी ताला छोड़ दे, वो भी चूम के गया था, उसे भी छोड़ दे, वो भी चूमने आया था, उसे भी छोड़ दे, वो भी चूम के गया। हजर अस्वद मजमाए हशर में बताएगा बारी ताला ये भी चूम के गया, ये भी चूम के गया, ये भी चूम के गया, ये भी चूम के गया। हुजूर आप संभालिएगा, ये भी चूम के गया, ये भी चूम के गया। अब हदीस बता रही है कि पत्थर अपने चूमने वालों को जानता है। हदीस बता रही है पत्थर अपने चूमने वालों को जानता है, पहचानता है। तो हाथ उठाओ अगर अहले सुन्नत के अकीदे पर मान करते हो। फारूक साहब अगर पत्थर अपने चूमने वालों को जानता है तो जो नामे मोहम्मद चूमते हैं क्या मुस्तफा नहीं जानते? जो हजूर का नाम चूमे क्या हजूर नहीं जानते कि ये मेरा उम्मती मोहब्बत से चूम रहा? चलो एक और राज की बात बताऊं, आप सब लग गए लाखों लुगा के वहां उसको चूमने, आप वहां पहुंचे, वहां रश पड़ गया, आप हजर अस्वद के करीब नहीं जा पा रहे और आप हजर अस्वद से दूर दूर हैं। आपने कॉल कर दी फरहान भाई मैं क्या करूं? चलो मुझे नहीं, किसी अपने आलिम को जिस पर आपको एतमाद होगा। किबला मैं तो यहाँ आया था हजर अस्वद को चूमने, मैं तो करीब नहीं जा पा रहा, मैं चूम नहीं पा रहा, मेरी तो आरजू थी। वो कहेगा परेशान ना हो, इस तरह करो सामने खड़े हो जाओ, पत्थर का तसव्वुर करो, ऐसा ही है ना। अब मैं अगर रात से पर्दा खोल दूं तो फिर सारे लोग तड़प सकते ये क्या है? वो कहेगा इस्तिलाम करो, पर इस्तिलाम क्या है? वो कहेगा पत्थर का तसव्वुर करके 10 उंगलियां चूमो, वो कहेगा पत्थर का तसव्वुर करके 10 उंगलियां चूमो। किबला पीर साहब अपनी निगाह फरमाए ताकि पैगाम इन तक पहुंच जाए। अगर पत्थर का तसव्वुर करके 10 चूमना जायज है तो मोहम्मद का तसव्वुर करके 2 चूमना जायज क्यों नहीं?
बताएं कौन सा और मसला हल करवाना। अच्छा, मुझे एक पत्थर और याद आ रहा है, तवज्जो कीजिएगा। किबला हजरे अस्वद रसूल ने चूमा था एक बार, काश कोई तो हो किबला, आका ने चूमा था एक बार, और जब से हजूर ने एक बार चूमा फारूक साहब, तब से वो पत्थर दिलों का चैन है, तब से वो पत्थर दिलों का सुकून है, तब से वो पत्थर दिलों की राहत है। ओ फैसलाबाद वालों, पढ़े लिखे लोग हो, पर क्या करूं, इश्क की दुनिया का अपना ही अलग मजा है। जिसको आका एक बार चूम ले वो दिलों का चैन हो जाए, जिसे हर रोज चूमे वो हुसैन हो जाए। एक बार चूमे आका तो वो दिलों के चैन हो जाए, दिलों की राहत हो जाए, दिलों का सुकून हो जाए। तो बता, जिसे हर रोज चूमे। अच्छा, एक पत्थर है मक्का में, एक पत्थर है फैसलाबाद वालों, मक्का में एक पहाड़ी है, एक पत्थर है, उसे लोग जबले नूर कहते हैं। अब पता नहीं आप इस बात को कैसे देखोगे, पर मैं थोड़ा सा अगला जुमला बोलूं तो मुझे चेहरों से एहसास हो कि बंदे समझ रहे हैं। हजूर, लोग उसे जबल नूर कहते हैं। फारूक भाई, मैंने एक बंदे से पूछा, मैं क्या पत्थर भी नूर होता है? आप रात को याद करके सुभान अल्लाह बोलोगे, पर मैं पता नहीं रात 3-4 बजे जेहलम पहुंच चुका होऊंगा। केवला पत्थर भी नूर होता है? हद है। हुजूर उम्मती मानने पे आया तो पत्थर को नूर मान गया, इनकार करने पे आया तो पंजतन के नूर का इनकार कर गया। लेकिन किबला, मैं अपने दावे के ऊपर दलील, अल्लाह को मेरे ऊपर कभी सूरज ही तलू ना करे कि मैं बगैर दावों के दावे दलील के बात करूं। हुजूर, अब मेरी जरा बात सुनिएगा। अगर वो पत्थर पहले से नूर था तो अकीदा और है, और अगर वो पहले नूर नहीं था, बाद में हुआ, तो फिर तुझे मानना पड़ेगा। जरा दिल में जगह दीजिएगा। अगर वो बाद में नूर हुआ तो तुझे मानना पड़ेगा। इस कायनात में कुछ पावरें हैं जो नूर कर देती हैं। अब मैंने ना, हमारे किबला हाजी साहब थे हमारे कॉलोनी में ना, रहमत कॉलोनी में, शोरकोट कैंट, वो आए वहां से होके मुबारकबाद देने, खजूरें लेके आए। तो मैं जरा प्यार मोहब्बत था तो मैं कहा, हाजी साहब मैं सुने होते पत्थर भी नूर है। कहने लगे, हाँ फरहान, वहां पे वो जबले नूर है, और मैं गया था वहां पे, जबले नूर, नूर वाला पार्ट। मैं कहा, हाजी साहब चलो, मैं कुछ चीजें होती हैं बंदा नहीं पढ़ पाता, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि पत्थर नूर किमें हो गया। मैंने कहने लगा, तेनों एमफिल की डिग्री कहने देती, तू आलिम किमें हो गया, तेन यही नहीं पता कि जबले नूर नूर किमें हो गया। मैं कहा, सरकार चलो दस दो, वड्डे हो, मैं इसलाह कर लांगा। कहने लगे, कुरान पाक की पहली 5 आयतें आई थी, 5 आयतें, 5 आयतें, इकरा बिस्मी रब्बिकल सूरह अलग की 5 आयतें। अच्छा जी, माइंड ना करो तो पहली दफा 5 ही आई सा। वो कहने लगे 5 आयतें आई थी, तो वो आई, पत्थर नूर हो गया। मैं कहा, हाजी साहब की कह रहे हो, कुरान की 5 आयतें पत्थर? कहते कसम खुदा दी नहीं हो। कहता, मैं जेको पूछा उन्हें मैंने इो गल दसी कि कुरान की 5 आयतें पहाड़ पे आई थी, पहाड़ नूर हो गया। चलो फैसलाबाद वालों, मेरा दिल ना तोड़ना, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जिंदा मजमा मेरे साथ बोलकर अपने अकीदे का इजहार करेगा। किबला सूफी साहब, अब ये बात तो कोई अहले इल्म से जाके पूछे, अगर 5 आयतें आए तो पत्थर नूर हो जाए, अलहम्द से लेके वन्नास तक सारा कुरान ज़हरा के बाबे के सीने पे आया। नूर कर देती है तो जिस सीने पर सारा कुरान आया, नूरे मोहम्मदी का हाल क्या होगा? और आओ अगली बात कर दूं, क्या याद करोगे? तोहफा लो मेरी तरफ से फैसलाबाद वालों, वो 5 आयतों के बारे में जो लोग कहते हैं पहाड़ पे, वो 5 आयतें भी पहाड़ पे नहीं आई थी। ये बात और ये कहानी बिल्कुल गलत है, इसकी कोई इल्मी हैसियत नहीं है कि वो 5 आयतें पहाड़ पर आई थी और पहाड़ नूर हो गया। माजरत के साथ, कभी अगर कोई परेशानी हो, मेरा नंबर फारूक साहब के पास है, मैं मरते दम तक अपने लफ्जों पे पैरा दूंगा।
ये बात बिल्कुल गलत है कि वो 5 आयतें पहाड़ पर आई तो पहाड़ नूर हो गए। आप कहें फरहान हम कैसे मान लें, पहली मुलाकात है, तू क्या कुछ नई बातें करके चला जाएगा। फरहान की नहीं मानते, कुरान मानोगे? फारूक साहब कुरान मान लेंगे ये आपके बंदे? आओ मैं कुरान से पूछता हूं, कुरान बताओ, तू पहाड़ों पे आया? कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। कुरान कहता है मैं पहाड़ों पे आता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कुरान कहता है मैं पहाड़ों पे आता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ बिखर जाते, पहाड़ टूट जाते। ए कुरान अगर तू पहाड़ पे नहीं आया तो बता तू कहां आया? कुरान कहता है मैं पहाड़ों पे नहीं, मैं कल्बे मोहम्मद मुस्तफा पे आया। जितने दोस्त बैठे माशाल्लाह, सारे मेरे मौसम ही अगे बैठे सारे माशाल्लाह। तो ज़रा मिल के ज़रा आवाज़ बावाज़ बुलंद ज़रा दुरूद पाक पढ़ो हम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह।